हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बालाजी स्टिचिंग क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल सूट की कटिंग करना। जैसा कि आप ये देख रहे हो, मैंने कपड़े को हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। जितनी कस्टमर की हिप है उससे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा इसको फोल्ड कर रखा है। इसमें हमारा मोड़ने का भी आ गया और हिप का भी आ गया। अब जितनी भी कस्टमर की लंबाई है, जैसे कि कस्टमर की लंबाई है 39 में हमने 3 इंच प्लस कर दिया। 42 के ऊपर पहले मैंने लंबाई का निशान लगा लिया। उसके बाद आते हैं हम तीरे के ऊपर। तो जब कस्टमर का हम बैक गला लेते हैं तो हमें पूछना पड़ता है कि बैक कितना बनवाना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम तीरे की कटिंग करेंगे। जैसे इसमें बैक गला उनका है 7 इंच, तो 7 इंच और कस्टमर का जो तीरा है वो है 14 इंच। तो हम इसको 6 इंच के ऊपर कटिंग करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ना कि कंधे पर से सूट गिरेगा। अब ये जो 6 इंच यहाँ पे लिया है और 6.5 हमने यहाँ से ले लिया, इसको और इसको 7 इंच के ऊपर हमने मिला दिया है। मिलाने के बाद अब आती है छाती की बारी। छाती जितनी हमारी कस्टमर की है उसमें हमने 2 इंच प्लस किया है और फिर उसका 4th हिस्सा कर लिया। जैसे छाती है 40 इंच, 40 में हमने 2 इंच किया 42, और 42 का हमने 4th किया है तो 10.5 ये हमारी छाती का निशान लग जाएगा। उसके बाद है हमारी कस्टमर की कमर 35 इंच। तो अब 35 इंच कमर के लिए हमें छाती से 7.5 इंच नीचे निशान लगाना है। तो जितनी हमारी कस्टमर की कमर है, जैसे हमारी कस्टमर की कमर 35 है, 35 में हमने 2 इंच प्लस कर दिया 37, और 37 का 4था हिस्सा हमने करके यहाँ 9.2 के ऊपर हमने निशान लगा दिया। अगर कोई फिटिंग का पहनना पसंद करता है तो हमें कमर के नाप में 1.5 इंच प्लस कर देना है। अब आती है हिप की लंबाई। हिप हमें ऊपर से, जहाँ से हमने तीरे का निशान लगाया वहाँ से हमने हिप का लिया है 21.5 के ऊपर। किसी की हाइट लंबी होती है तो उसका हम 22, 22.5 पे लगाते हैं। उसके बाद 21.5 पे हमने ये ले लिया। अब हमने हिप में 1 इंच प्लस करना है। जैसे उनकी हिप है 40 में हमने 1 इंच प्लस किया तो 41 इंच हो गया। अब 41 का हमने 4th हिस्सा कर लिया 10.2। ये हमने हिप की फिटिंग का निशान लगा दिया। अब हमने ये 1.5 इंच मार्जिन रखा है फोल्ड करने के लिए, जो कि तुरपाई लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे जो फ्रंट हिस्सा है उसकी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, कईयों को क्या होता है यहाँ पर फुग्गा बनने का इशू आता है। अगर हम इस निशान पर से फिटिंग मारेंगे तो यहाँ पर फुग्गा बनता है। वो क्यों बनता है? कईयों की जो चेस्ट के हिसाब से अपर चेस्ट के साइज में बहुत डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ये फुग्गा बनता है। तो उसके लिए हमने आधा इंच तो ये चेस्ट का निशान से ये अंदर की साइड ले लेना है। दूसरा प्लीट्स डाल लेनी है। जैसे कस्टमर की छाती है अपनी 40 इंच, जो हम यहाँ से 11 इंच के ऊपर उतारेंगे, और ये जो हमारा एल बना हुआ है, एल शेप जहाँ भी, वहाँ से हमें 3 से 3.5 इंच के ऊपर एक प्लेट डाल देनी है। इससे जो आर्म होल में है वो फुग्गा भी नहीं बनेगा और छाती की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये हमारी होगी आगे की ड्राफ्टिंग। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग हम बाहर वाले निशान से करेंगे क्योंकि इसी पार्ट को रखकर मैं पीछे का पार्ट कटिंग करूँगी। इसी पार्ट को हमने रख देना है और इतना ही हमें पीछे फोल्ड करना है। फोल्ड हमें नाप के करो ताकि कपड़े में तिरछापन ना आए और कपड़ा फिर तिरछा ना भागे। जैसे ये 14.2 है, इतना ही हमने यहाँ से लेना है 14.2। थोड़ा सा और नीचे से यही साइज लेते हैं 14.2। ठीक है, ये हमारा कपड़ा बिल्कुल ऊपर से नीचे तक इक्वल फोल्ड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी इसी को हमने रख लेना है। इसमें मैंने कोई शोल्डर डाउन नहीं किए हैं। शोल्डर डाउन करने का वहाँ मतलब होता है जहाँ हमारे पीछे का गला 4 इंच या 4 इंच से कम होता है।
तो हम शोल्डर डाउन करेंगे, वैसे हमें शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि जो आप कपड़ा बिछा रहे हो वो बिल्कुल इक्वल बिछना चाहिए, छोटा बड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। ये देखो अब ये होगी, अब इसी की हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमारा कमर का और हिप का निशान आता है चारों पल्लों पर, वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ये कमर का और हिप का जहाँ निशान है वहाँ पे हम चारों पल्लों पे कट लगा देंगे। अब हमें पीछे के पल्ले को हटा देना है और ये आगे की हमें कटिंग करनी है। इस कटिंग से आगे की कटिंग कम से कम 1 इंच के डिफरेंस पे होनी चाहिए। पीछे की कटिंग से अंदर की साइड 1 इंच। और जहाँ ये प्लीट्स डालनी है वहाँ पे हमें कट लगा देना। अब जो ये प्लीट्स है दोनों साइड डलेंगी, इस साइड हमें चौक से निशान लगा लेना है। अब जो ये निशान है ये हमें चौक से लगाना है। अब गले की कटिंग करनी है। कस्टमर ने कपड़े का ही गला बनाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि बुकरम पे मेरा गला बना देना। तो हम 2.5 इंच से थोड़ा कम ऊपर से लेंगे और 2.5 इंच हम नीचे से लेंगे। गले की लंबाई है उनकी 6.5 इंच, तो ये 6.5 इंच के ऊपर हमने गले की लंबाई देनी है। ठीक है, ये इनका गला बनेगा। इसकी हमने कटिंग कर दी। इसको संभाल के रखना, कपड़े के ऊपर इसको रख के हम कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट गया। अब आता है बैक का नेक। जितना हमने फ्रंट का नेक लिया है उतना हम बैक का उससे 2 पॉइंट फालतू लेंगे। जैसे वो हमने लिया है 2.2, ये हम 2.5 इंच पे ले लेंगे। 2.5 इंच ऊपर से और वही 3 इंच नीचे से। और बैक का गला है 7 इंच, ये 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया और गोल शेप इसको हमने दे दी है। जो कपड़े के ऊपर हम गला बनाते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब आते हैं बैक पे प्लेट के निशान। ये हमारी कमर का निशान है और ये है हमारी हिप का निशान। ठीक है, अब हम 4 इंच से थोड़ा सा कम, 2 पॉइंट कम यहाँ निशान लगाएंगे। 4 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ लगाएंगे और एक निशान हम ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, 2.5 इंच हमें नीचे से छोड़ देना है हिप से ये, और इस निशान से हमें 8 इंच की प्लेट लगानी है ऊपर। ये इजी सा तरीका है। ये हमारा आ गया प्लेट का निशान। कोई लेडीज़ की कमर ज़्यादा होती है, हेल्थी लेडीज़ होती है, तो उसका हम 4 से 4.5 इंच पर लगा लेते हैं। और किसी की कमर जैसे वही 30 से कम होती है तो हम 6 से ये 3.5 इंच के ऊपर ये निशान 3.5, इसकी लंबाई वो ही रहेगी। ठीक है, ये हमारा बैक हो गया। अब जी बच गई हमारी बाजू की कटिंग। अब हम आगे देखते हैं हमारी बाजू जितना कपड़ा बचा है कि नहीं। बाजू की लंबाई है 16, ये बच गया हमारी बाजू का कपड़ा। अब हमें बाजू को फोल्ड करना है। ये हमने अलग अलग पार्ट इसलिए निकाले हैं क्योंकि जो इसके अंदर डिज़ाइन था उसका रुख हमें एक साइड लेके आना था, इसलिए हमें अलग अलग पार्ट निकालने पड़ते। नहीं तो हम दोनों पार्टों की कटिंग एक साथ भी कर सकते थे, आगे के हिस्से की और पीछे के हिस्से की।
ये हमने 4 फोल्ड कर लिया कपड़ा। अब इसमें भी हमें देखना है कि फूलों का रुख किधर है, उसी साइड हमने मुड्ढे का निशान लगाना है। अब जैसे इसकी लंबाई है अपनी 16 इंच, पहले देख लो कि चारों हिस्से इक्वल है कि नहीं। 16 इंच इसकी लंबाई है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। चलो कपड़ा बचा, 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि नीचे हम पट्टी लगाएंगे। तो 16 की हमने ले लीजिए 17, ये होगी बाजू की लेंथ। अब इस निशान से 3 इंच हमें नीचे डाउन करना है, 3 इंच पे एक निशान लगा दिया और एक निशान लगाना है हमने 5.5 इंच पर। अगर हम पौन बाजू या फुल बाजू बनाते हैं तो हमें 5 इंच के ऊपर से निशान लेना बहुत ज़रूरी है। 5 इंच के ऊपर हमारी जैसे बाजू है, इसमें 5 इंच के ऊपर कितना आ रहा है, फिर नीचे मोहरी का निशान, जितनी अपनी बाजू की लेंथ है उसी जहाँ लेंथ ख़त्म होती है वहाँ से हमें मोहरी की गोलाई लेनी है। तो ये हमने 2 मार्क लगा लिए, एक 3 इंच और एक 5.5 इंच के ऊपर। अब जो हमारी कस्टमर की छाती थी 40 थी, 40 के अंदर ये मैं बता रही हूँ बाजू का मुड्ढा निकालना हम कैसे निकालते हैं। 40 के अंदर हम 2 इंच प्लस करेंगे जी 42 इंच। अब 42 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 8.4। 8.4 में हम 1 इंच प्लस करेंगे 9.4, ये आ गया जी हमारा 9.4। यहाँ जहाँ हमने 3 इंच डाउन किया है ये निशान हमने वहाँ पे लगाना है ऐसे। ये हमारे कस्टमर की मुड्ढे की शेप गोलाई निकल जाएगी। आप कस्टमर के मुड्ढे का साइज भी ले सकते हो। कैसे, जैसे राइट हैंड जिसके जो राइट हैंड वाला है उसके राइट हैंड में, जो लेफ़्ट वाला है उसके लेफ़्ट में। इंची टेप को ऐसे घुमाएंगे बाजू बिल्कुल नीचे और ऐसे करके एक उंगली इसके अंदर रखकर हम ऐसे नाप ले लेंगे तो ये हमारे मुड्ढे का नाप निकल आएगा। या फिर आप छाती के अकॉर्डिंग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब 5 इंच के ऊपर जो हमारी बाजू है उसकी गोलाई कस्टमर की 13.5, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, हम लेंगे जी 14.5, ये 14.5 का निशान। अब 16 के ऊपर है 9 इंच, ये मैंने लूज ही नाप ले रखा है तो ये मैं 9 ही लूँगी और इन सबको मैं आपस में मिला दूँगी। और हम ये एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, और ये हमने मुड्ढे की गोलाई कर दी। इसका अगर आपको है तो ये देखो यहाँ से फोल्ड साइड से हम 2.5 से 3 इंच लेंगे और इसको हम इस टाइप से लेके आएंगे, ऐसे गोलाई करके इस मिला देंगे। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग कर देंगे। ये है हमारी बाजू की कटिंग। आप इस तरीके से सूट की कटिंग करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये 4 फोल्ड था, अब इसमें से हमने 2 फोल्ड उठा लिए। 2 फोल्ड उठा के हमें इसके आगे की गोलाई ½ इंच, वो कैसे वो भी तरीका मैं बता देती हूँ। जितनी अपनी पूरी है 9.2 आ गया, इसका देखो हमने हाफ कर लिया, ये आ गया इसका हाफ यहाँ पे। उससे हमें ½ इंच की शेप देनी है और इस शेप को हमने ऐसे लाके धीरे धीरे उसी 2.5 से 3 इंच के निशान पे मिला देना है। ये बन गई हमारे बाजू की आगे की गोलाई। अब हमें 2 पार्ट उठाने हैं, 2 पार्ट उठा के और हमें ये गोलाई दे देनी है। ये यहाँ सेंटर में हम कट लगा लेंगे और इधर हम निशान लगा लेंगे ताकि जब हम जोड़े तो हमें पता लगे कि आगे का ये हिस्सा है। तो गाइज आज ये थी एक फुल सूट की कटिंग। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। सभी बहन भाइयों को राधे राधे और जय श्री राम।